कितना छान बोलती तू। मेरे को भी अपने पति को ऐसे ही बोलने का है जब वो दारू पी के घर आएगा। परमेश्वरा, शेरा, शेरा, आईफाई, प्लीज हीरो शेरा से गुस्सा मत होना। हीरो शेरा मेरे लिए यहाँ आया था। इसका मतलब तुझे पहले से पता था कि शेरा ही अनारकली बन के आया है यहाँ? अरे यार, फिर इसका ड्रामा चालू हो गया। कल्याणी, अब तुम ये मत बोलना कि तुमने ये सब नहीं किया है। फिर सार्थक जी, मैं आपको सच बात बताऊं, ये सारा का सारा कल्याणी का किया धरा है। एक्चुअली इसी का प्लान था कि इसका यार जेल ना जाए, इसीलिए इसने इसे औरत बना के हमारे घर में रखा हुआ था, है ना? और अब ड्रामा कर रही है। सच बताओ, तुम दोनों ऐसे ड्रामा करके फुल एंजॉय कर रहे थे ना, मस्ती, सबको बेवकूफ बनाकर। यू वो तो चिलिंग, राइट? तुम जैसी औरतें ही औरतों की इज्जत नहीं करती। औरत की इज्जत इतनी सस्ती हो गई है कि तुम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मेरी बेटी पर कोई भी इल्जाम लगाओगी। देखो, मेरी बर्दाश्त करने की हद ना बहुत ज्यादा, ये तुम भी जानती हो। मैंने ये भी बर्दाश्त किया कि कितनी चालाकी से तुमने मेरे पति को अपना किया, कितनी आसानी से तुमने उन्हें अपने जाल में फंसाया, ये भी मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन एक बात याद रखना, बात जब मेरी बेटी की होगी ना, तो मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल्याणी सिर्फ मल्हार से प्यार करती है। और अवनी, तुम क्या हमारी कल्याणी पर इल्जाम लगाओगे? हाँ, अब तुम्हारा सच हम सबके सामने लाएंगे। किस सच्चाई की बात कर रही हैं आप हौसैन? इस औरत की सच्चाई। और मुझे ताज्जुब होता है कि आप जैसे समझदार इंसान को भी ये पता नहीं चला। कौन सा सच? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी कहानियां बना रहे हो मुझे फंसाने के लिए। हाँ, सार्थक जी की बातों पे विश्वास मत कीजिएगा। ये ऐसी कहानियां बना रहे हैं ताकि मुझे फंसा सके। क्यों झूठ बोल रहे हो? कहीं इन लोगों को शेरा के दोस्त टॉमी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? अवनी चाची, थारे चेहरे पे थारा डर और थारी मन की सोच साफ नजर आ रही से। टॉमी के बारे में ना सिर्फ हमें पता है, बल्कि टॉमी हमारे साथ से। देखना चाहेगी टॉमी को? हैं? वो आलिया। शेरा भाई, टॉमी, शेरा भाई, तो ठीक तो है? शेरा, तू ठीक?
इतने दिनों से तुम ये भेस बदल कर हमारे घर में रह रहे थे, हमें धोखा दे रहे थे। आई देख रही हो, इतने दिनों से ये इंसान हमें बेवकूफ बना रहा था, हमारे भरोसे को तोड़ा है इसने। तुम्हें तो कल्याणी नहीं कल्याणी, माना कि झूठ बोल के शेरा हमारे घर आया, लेकिन इसकी नीयत तो देखो, ये हमारे घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए और मोक्ष के लिए आया है। और आज भी हमें ये साड़ियाँ जो वापस मिली है वो शेरा की वजह से ही तो मिली है ना। ये भेस बदल के जरूर आया है, लेकिन इसने धोखा नहीं दिया है। आप चाहे तो मारे को धक्के मार से घर से निकाल देना, लेकिन मरने जाने से पहले एक और काम करना से मरने पता लगाना से कि अपनी चाची ने किसको कब्जे में रखा है। सर अब मरने लागे अवनी ने जिसको कैद कर रखा है वो मल्हार राणे से। मल्हार? हाँ क्या कहा? मल्हार जी, मेरे मल्हार जी उस अवनी के पास है। लगता तो ऐसा ही है कल्याणी जी, बड़े अवनी के भाइयों को मल्हार के बारे में बात करते सुना है। मेरे मल्हार जी जिंदा है ना, इसका मतलब कि आई सुना तुमने? इसका मतलब यही है कि मेरे मल्हार जी जिंदा है। कहती थी ना मैं तुमसे, कहती थी ना कि मेरे मल्हार जी जिंदा है। मेरे मल्हार जी जिंदा है। अब मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, जल्द से जल्द ढूंढ लूंगी। कि क्या बकवास है ये? मल्हार तो मर चुका है ना। अब नई कहानी बना ली कि मैंने मल्हार को किडनैप किया है। एक सेकंड, मल्हार मर चुका है, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। पता है तुम्हें ये बात? झूठ बोल रही हो। सबूत क्या है? सबूत क्या है? मेरे मल्हार जी जिंदा है, समझी तुम? मेरे मल्हार जी जिंदा है, सुना? मेरे मल्हार जी जिंदा है। पवार काका, अरेस्ट कर लीजिए इसे। क्यों? किस बात के लिए अरेस्ट कर लो? मैंने क्या किया? तुम्हारे पास सबूत है कि मल्हार जिंदा है? क्यों बोल रही हो कि मल्हार को किडनैप किया है? जब इस बात का सबूत तो फिलहाल नहीं है मेरे पास, लेकिन तुमने टॉमी को किडनैप किया, इस बात का सबूत है। और वो है खुद टॉमी जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। और टॉमी को किडनैप करने के जुर्म में तुम जेल जाओगी। मैं ऐसे जेल क्यों जाऊं? मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहे हैं ये सारे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या? छोड़ो। हट। सासू जी, मुझे बचाइए ना। ये मल्हार का नाम लेके मुझे फंसा रहे हैं आप समझ सकते हैं ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मल्हार तो मर चुका है, ये झूठी कहानियां बना रहे हैं। बचाइए ना, प्लीज सुनिए ना। सासू जी, छोड़ो मुझे। सासू जी समझिए ना, मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ो, हथकड़ी लगाओ। छोड़ो मुझे सासू जी। चलिए आप प्लीज ले चलो इन्हें। बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना। चलिए है। सासू जी, चलिए आप, चलिए। सासू जी। इसे कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मल्हार जिंदा है, इस बात का मैं सबूत चाहता हूँ। सबूत भी मिलेगा, और देखना हमें सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ना मेरा यकीन भी और पक्का हो गया है कि मेरे मल्हार जी जिंदा है। और अब आप देखना, कोई ताकत मेरे मल्हार जी को वापस आने से नहीं रोक पाएगी। बाबा सच में वापस आने वाले हैं ना? कल्याणी जी, आप हमारे साथ चलो। मन ने पता से कि अवनी के भाई कित छुप के बैठे से। चलो मेरे साथ। मन लग रहा है ये जी। मल्हार जी देखिए, मैं आ गई आपके पास। मल्हार जी, आपकी खिलानी आ गई। इसमें तो ताला है। मल्हार जी मैं आ रही हूँ, मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। अरे तोड़ो ना इसे। तोड़ दो जी। हाँ। पीछे हो जाओ। मल्हार जी देखिए, मैं आ गई आपके पास। मल्हार जी देखिए। क्या हुआ? ये मल्हार जी नहीं है। तो फिर कौन है?
कौन है भाई तू? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रुक जा भाई, ये तो मर जाएगा। मैं पानी लेके आता हूँ उसके लिए। पानी पी भाई तू, पानी, टेंशन ना ले, पानी पी। थैंक यू। कौन है भाई तू? और अपनी चाची ने क्यों रख रखा तन्ने यहाँ? मैं मल्हार सर जिस एजेंसी में काम करते हैं, मैं उन्हीं के साथ जुड़ा हूँ। हाँ? मल्हार जी कहाँ पर है? प्लीज बताओ ना। मैं उन्हें नहीं जानता। मुझे एजेंसी ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज लिखी उनकी फैमिली के पास भेजा था। क्या मैसेज? यही मैसेज भेजा था कि वो अभी जिंदा है। ये मैसेज लेकर ही मैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए आ रहा था। अपनी ने मुझे पकड़ के यहाँ पे कैद कर दिया। तुम मल्हार जी से मिले होगे ना? हाँ? कैसे है वो? ठीक है ना? मैं उनसे नहीं मिला। बस मुझे तो ये मैसेज देके भेजा गया था। That's it. लेकिन मल्हार जी है कहाँ पर? घना भूखा लग रहा है मन्ने। जी भर के खा ले भाई। मूर्ति चोरों को पकड़ने के बाद मल्हार सर एक्चुअली घर ही आने वाले थे, लेकिन फिर एजेंसी ने उन्हें एक और इम्पोर्टेंट मिशन पे भेज दिया, गोवा में। गोवा? हाँ, हमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ टेररिस्ट आरडीएक्स स्मगल करके गोवा के रास्ते से देश में ला रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल करके जगह जगह पे ब्लास्ट करने वाले हैं। ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट और टॉप सीक्रेट था कि मल्हार सर ने फिर से एक बार अपनी फैमिली के ऊपर देश को रखा और फिर से अंडरकवर हो गए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप लोग चाहें तो मैं एजेंसी में फोन करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, आराम से, आराम से। ये पेशेंट कहाँ है? एक मिनट। हाँ, किधर है गया यो हीरो? फोन कर आता हूँ बोलकर अभी तक आया ही नहीं। आई कहाँ गया होगा? मैं देखूंगा जी जाके। हाँ जाओ। अरे कित गया यो? तो गायब हो लिया जी। आईफाई, वो अंकल बाबा को वापस लाने गया है ना? वो क्या हुआ? अब बाथरूम में भी ना आया जी और बाहर भी देखा है मैं, ना जाने कित गया से। हाँ? पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन वो आदमी ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गया? मुझे भी ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है मुझे। मुझे मेरे मल्हार जी को ढूंढना है। मैं मेरे मल्हार जी को ढूंढने के लिए गोवा जा रही हूँ। गोवा? कल्याणी, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अरे इतने बड़े गोवा में तुम मल्हार को कहाँ ढूंढोगी? और वहाँ वो भेष बदल कर रह रहा होगा। तुम अगर उसकी तस्वीर भी किसी को दिखाओगी ना तो कोई कैसे पहचानेगा उसे? आओ साहिब, मुझे विश्वास है कि मैं मेरे मल्हार जी को ढूंढ लूंगी और
मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती हूँ ना साहब। मैं मेरे मल्हार जी को ढूंढने गोवा जा रही हूँ, और देखना इस बार मैं जरूर उन्हें वापस लेकर ही लौटूंगी। अब कल्याणी जी, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। हम दोनों मिलकर मल्हार जी को ढूंढ लेंगे। हैं? हम लोगों का साथ देकर तुमने बहुत समझदारी का काम किया राणे। देखना कल वो धमाका करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। कल का दिन तू याद रखेगा राका। जिस देश को तू बर्बाद करना चाहता है ना, उसी देश का कानून कल तुझे सजा देगा। हीरो शेरा, तुम मेरे बाबा को वापस लाओगे, है ना? तेरे बाबा को तो वापस ले आऊंगा मॉस्क, लेकिन तन्ने भी मारे से एक वादा करना पड़ेगा। अपने बाबा के आने के बाद तू सेरा को नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा ना? अरे हीरो शेरा, तुम तो मेरे दोस्त हो, और दोस्त तो हमेशा के लिए होते हैं ना? हाँ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? और अब ना, अरे ये तो हमारी फोटो लगाई से। हीरो शेरा मेरा दोस्त है, अब इसलिए मैंने ये शेर का स्टिकर लगाया ना, अब मैं इसे कभी भी नहीं निकालूंगा। बढ़िया, अच्छा गले लग जा हमारे। और बेटा एक बात याद रखिए हमेशा, है जिंदगी में किसी का बुरा करने का नहीं, और जिंदगी में किसी से डरने का नहीं, ठीक है? कल्याणी, कल्याणी, मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाई ऐसे कैसे? वहाँ पे आओ साहब का ध्यान कौन रखेगा? और आई, तुम मेरी फिक्र मत करो। और अब अगर मैं लौटूंगी ना, तो मल्हार जी के साथ ही लौटूंगी। अगर लौटूंगी मतलब? कल्याणी, तुम्हें लौटना ही पड़ेगा, और वो भी मल्हार के साथ। ख्याल रखना। ये देख रहे हैं आप? देखिए, ये मेरे पति है, मल्हार राणे। अरे आप इनकी तरफ मत देखिए, ये इन दोनों की ना सिर्फ शक्लें मिलती है, पर ये दोनों है अलग अलग इंसान। ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति हैं। ये यहाँ पर आए थे मल्हार राणे एक मिशन पे गोवा, लेकिन अब इनका आता पता कुछ नहीं है मेरे पास, और अब मैं उन्हें यहाँ कहाँ ढूंढूं, कहाँ से ढूंढना शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज मेरी मदद करिए। देखिए, अरे उनकी तरफ मत देखिए, ये फोटो देखिए, ये अलग अलग इंसान। कांस्टेबल साहब, हमारी बात सुनो। वो क्या है ना कि कल्याणी राणे, बॉम्ब्स मेरे हाथ लग चुके हैं। डिफ्यूजन इन प्रोग्रेस। आधे घंटे के अंदर पूरी टीम लेके यहाँ पहुंचो।
एक स्पेशल बॉम्ब सर्च स्क्वाड पूरे गोवा में फैला दो। और हाँ, एक और टीम यहाँ लेके पहुंचो ह्यूमन बॉम्ब्स को बचाने के लिए। जल्दी। ओवर एंड आउट। मैंने सोचा कि निकलने से पहले एक बार बॉम्ब चेक कर लूं। आई थिंक वी आर रेडी टू गो।